नमो नारायण। दोस्तों, हमारे जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब हमें बहुत सारे दुखों का एक साथ सामना करना पड़ता है। हमारे सारे काम एक साथ बिगड़ने लगते हैं और ऐसा लगता है कि मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। परंतु दुख क्या है? वह सारी चीजें जो हमारे मन, सोच और उम्मीद के हिसाब से नहीं होती हैं, वही असल में दुखों का कारण बन जाती हैं। और वो कुछ खो देने का भाव जो असल में कभी हमारा था ही नहीं, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई ऐसा हमारा सपना हो जिसे हम पूरा करना ही चाहते थे। कई बार ऐसा होता है कि हम एक इंसान के पीछे अपनी आप को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि मेरे होने से ही उस इंसान की उपस्थिति है। कई बार ऐसा होता है कि हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इतना ज़्यादा भागने लग जाते हैं कि हम अपने बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी सपने को अपने पूरा करने के लिए उसके पीछे इतना जी जान लगा देते हैं कि हम खाना-पीना भी भूल जाते हैं। और अंत में होता ये है कि जब वो व्यक्ति या वस्तु हमारे इतने सारे प्रयासों के बाद भी हमें प्राप्त नहीं हो पाते हैं, तो हमें उस अपार दुःख का बोध होता है, जो असल में कभी हमारा था ही नहीं। मैं कहती हूँ दोस्तों कि अगर कोई इंसान कभी आपका हुआ ही नहीं, तो उसके जाने से आपका क्या नुकसान हो गया? अगर कोई चीज़ कभी मेरी थी ही नहीं, तो मैं उसे खो कैसे सकती हूँ? तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, अगर कोई वस्तु या व्यक्ति जो हमारा कभी था ही नहीं, तो उसे खो देना संभव ही नहीं है। तो ऐसे में दुःख तब उत्पन्न होता है जब हम अपने आप को किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी रिश्ते के इतना अधीन रख लेते हैं कि हमारा पूरा जीवन उनकी एग्जिस्टेंस पे ही निर्भर करने लग जाता है। जब वो हमें मिल जाती हैं तो हम खुश होते हैं, जब वो व्यक्ति हमारे साथ होता है तब हम खुश होते हैं। अगर वो व्यक्ति हमसे बात नहीं कर रहा है तो हमें दुःख का अनुभव होता है। अगर वो वस्तु हमें नहीं प्राप्त हो रही है तो हमें दुःख का अनुभव होता है। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी खुशी को पूर्णतः उस चीज़ या उस वस्तु या उस इंसान को पाने पर निर्भर बना देते हैं, और वही निर्भरता हमारे दुखों का कारण बनती है और हमें अकेला बना देती है। फिर हम कहते हैं कि भगवान मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? पर दोस्तों, हम सब भगवान के ही अंश हैं, हम सब उन्हीं के हैं। हमारी आत्मा अंततः उस परमात्मा में ही मिलने के लिए बनी हुई है जिससे हम सब निकले हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान हमें दुःख क्यों देंगे? वो हमारे दुखों का कारण क्यों बनेंगे? कोई भी माँ-बाप अपने बच्चों को कभी भी दुःख देना नहीं चाहते हैं। बस अंतर इतना होता है कि हम भगवान से वो माँगते हैं जो हमें अच्छा लगता है, परंतु भगवान हमें सदैव वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। हो सकता है जो चीज़ हम माँग रहे हों वो आगे चलकर हमारे दुःख का कारण बने, ऐसी स्थिति में भगवान वो हमें देते ही नहीं हैं। पर हम दुःख का अनुभव करते हैं क्योंकि हम अपने आपको पूरी तरह से उसके उस चीज़ के मिलने और ना मिलने पर निर्भर बना देते हैं। असल में अगर हमारे ज़िंदगी में कभी दुःख ना आए, तो हमें कभी मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शायद उतने मजबूत होने का मौका ही ना मिले। जब हम अपार दुखों का सामना करते हैं, तब हम इन सांसारिक मोह माया से निकल कर के उस ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं, जिनको पाना, जिनको पूजना ही हमारे जीवन का असली कर्तव्य है। जब आत्मा इस शरीर को प्राप्त करती है, उस समय उसे अपने कर्तव्यों का बोध होता है, परंतु ये शरीर सांसारिक है और इस सांसारिक शरीर को प्राप्त करने के बाद हमारी आत्मा इस सांसारिक मोह माया में, चाहे वो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या किसी भी चीज़ का हो, फँस जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो दुःख ही हमें इस सांसारिक मोह माया से बाहर निकाल कर के ईश्वर की प्राप्ति की ओर, यानी कि आत्मा के असली प्रारब्ध की ओर मोड़ता है। ये दुःख हमें उतना मजबूत बनाता है जितना हमें बनने की ज़रूरत है। दुःख हमें दूसरे के दर्द को समझना भी सिखाता है। जब तक हम किसी एक विषम परिस्थिति से गुजरते नहीं हैं, तब तक हमें उस परिस्थिति से उत्पन्न और प्राप्त हुए दुखों का अनुभव कभी भी नहीं हो पाता है। और जब खुशी आए तो उसको पूर्ण रूप से जीना भी सिखाता है, क्योंकि दुःख के बाद जब खुशी मिलती है तब हमें उस खुशी का असली अनुभव होता है। दोस्तों, हमारी आत्मा एक बहुत लंबे सफ़र में है और ये जीवन तो बस एक माध्यम मात्र है, जिसका इस उद्देश्य बस कुछ सीखना, समझना और आत्मा को ईश्वर की ओर ले जाने का है।
यदि मैं बात करूँ तो हमारी आत्मा तो बहुत लंबे समय से इस ब्रह्मांड में उपस्थित है। वो बस इस शरीर से दूसरे शरीर और दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में जन्म लेती है बार-बार। आत्मा अजय और अमर है जो कभी नहीं मरती है। मरता है ये शरीर क्योंकि यही नश्वर है। यही दुखालय में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि ये संसार दुखों का घर है और जिसका अंत होना निश्चित है। इसी दुखों के घर में जन्म लेकर के हमारी आत्मा इस शरीर के माध्यम से दुख का अनुभव करती है। शायद मनुष्य ये भूल जाता है कि आत्मा का एकमात्र उद्देश्य तो परमात्मा की प्राप्ति ही है। जब दुख आता है तब इंसान अपने मैं यानी अहंकार से निकल कर उस परम शक्ति से जुड़ता है जिससे जुड़ना ही उसका प्रारब्ध है। जब संसार के सुखों में और दुखों में इंसान इतना ज़्यादा उलझ जाता है कि वो असल में भूल जाता है कि ये तो हमारे आत्मा का उद्देश्य ही नहीं था। ये सब तो सांसारिक है, ये सब तो मुझे एक दिन छोड़ करके चले ही जाना है। तब भगवान कभी-कभी दुखों के माध्यम से इंसान को यह बोध कराते हैं कि इन सब चीज़ों में फँस करके अपना कर्तव्य मत भूलो। तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारी आत्मा इस शरीर के माध्यम से कुछ न कुछ सीख लेकर के एक कदम आगे, एक लेवल अप हो करके भगवान को प्राप्ति के ओर अग्रसर है। तुम इन सांसारिक सुखों में उलझ करके उस उद्देश्य को पूरा होने से मत रोको। अपने आत्मा के जन्मों को और ज़्यादा मत बढ़ाओ। महाभारत के समय में माता कुंती ने स्वयं भगवान से दुख मांगा था। उन्होंने कहा था कि भगवान आप मुझे इतना सुख कभी भी मत दीजिएगा कि मैं आपका नाम लेना ही भूल जाऊं। ऐसा ही एक वाक्या सुदामा जी का भी है। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी से प्रसन्न होकर के उनको तीनों लोगों का सुख दिया था, तब सुदामा जी ने कहा था कि भगवान मुझे इतना सुख मत दीजिए, मुझे इतना सुख कभी मत दीजिएगा कि मैं आपका नाम लेना ही भूल जाऊं। कभी कभी दुख हमें किसी ऐसी सोच से बाहर निकालने के लिए आता है जिसे हम लंबे समय से अटके होते हैं और वो हमारे इस जन्म के प्रारब्ध को पूरा करने में बाधा बन रहा होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में कोई काम बार बार रिपीट होता है। किसी नौकरी का ना लगना, नौकरी लगने के बाद उसका छूट जाना, किसी इंसान का बार बार चले जाना, कोई भी काम जब रिपीटिंग पैटर्न में होने लगता है तो हम ऐसी स्थिति में अपने आप को दोषी मान लेते हैं कि शायद मैं ही उस नौकरी को करने लायक नहीं थी, शायद मेरे में ही कोई कमी थी कि वो इंसान मुझे बार बार छोड़ करके चला गया, शायद मेरे अंदर ही कमी थी कि मैं इस काम को नहीं कर पा रहा हूँ। पर ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई कार्य हमारे जीवन में बार बार अपनी उपस्थिति को दोहराता है तो इसका अर्थ ये होता है कि हमारी आत्मा का पर्पस उस कार्य से, उस सीख को सीखने का है जो हम पिछले जन्म से बाकी लेकर के आए हैं। हमारी आत्मा हर जन्म में कुछ न कुछ सीखने के लिए जन्म लेती है और जब वो सारे सीख लेती है तब वो परम शक्ति को प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में कभी भी अपने आप को दोषी नहीं समझना चाहिए। ये सब समय का खेल है। सुख और दुख एक ही पहिए के दो पहलू हैं। दुख आएगा तो सुख का आना भी निश्चित है। ऐसी स्थिति में दुख एक धक्के का कार्य करता है और हमें नई दिशा और सोच से आगे बढ़कर इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में तत्पर करता है। भगवान ने भगवत गीता में इस संसार को दुखालयम अशाश्वतम कहा है, अर्थात यह संसार नश्वर है और यही दुखों का घर है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को सुख और दुख से ऊपर उठ करके सिर्फ अपने कर्मों पर फोकस करना चाहिए, सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सदैव याद रखिए कि आपके कर्म ही आपका प्रारब्ध बनाते हैं और प्रारब्ध ही सुख और दुख का कारण होते हैं सदैव। वहीं गरुड़ पुराण में प्रारब्ध को हमारे दुखों का कारण बताया गया है। गरुड़ पुराण के मुताबिक उसमें लिखे गए श्लोक में कहा गया है कि नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटिश दैरव, अर्थात किए गए कर्मों का फल तो मनुष्य को भोगना ही पड़ता है और इसके लिए चाहे मनुष्य कितने भी जन्म ले ले। अर्थात आज अगर आप कोई कार्य या कोई कर्म कर रहे हैं तो उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल सदैव सुख के रूप में प्राप्त होता है और बुरे कर्मों का फल सदैव दुख के रूप में प्राप्त होता है। अब चाहे वो फल आपको इस जन्म में, अगले 1-2 जन्म में या उसके कई जन्म बाद लेने के लिए भी, भोगने के लिए भी इस धरती पे आना पड़े। हमारा सनातन धर्म और वैदिक दृष्टिकोण
दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि दुख भगवान का कोई प्रकोप नहीं है, बल्कि ये आत्मा शुद्धि और आत्मबोध का एक प्रक्रिया है। और ऋग्वेद कहता है कि आशुर्यो यातु देवा, अर्थात हे मनुष्य तुम धैर्यशाली, प्रकाश और सकारात्मकता का सूर्य का उदय होना